ये डिजाइन देख, ये गाड़ी ऐसी बन जाएगी। ये गाड़ी ऐसी बन जाएगी? क्या बात है यार, क्या डिजाइन बनाई है तूने, कमाल है। थैंक्स। अरे हाँ, पाजी बुला रहे हैं, जाके पगार ले ले। ये तुम्हारी पगार है जी। और ये तुम्हारा ओवर टाइम जी। साइन करो इधर। पापा मैं उठाऊं? नहीं, मंगलू फोन उठाओ। जी। हेलो, करतार मोटर गैरेज। राज, भेज दीजिए। जी। ये तेरी पगार, 3 दिन के पैसे काट लिए हैं। क्यों? पिछले महीने 3 दिन तू काम पर नहीं आया था, याद है ना? हाँ, पर वो तो दादी को लेकर बाहर जाना पड़ा। तू मुझे ये बता कि पगार अपनी दादी की सेवा की लेता है कि मेरी सर्विस की? अरे अब मुंह क्या देख रहा खड़ा खड़ा, चल जा। जी पाजी। ओए कोलू। जी पापा। ओए मैंने जग के अंदर बर्फ डाल के लस्सी ठंडी होने के लिए रखी थी, कहाँ गई? पापा एक ग्राहक आया हुआ था, उसकी गाड़ी गर्म हो गई थी, मैंने उसके रेडिएटर में ठंडी लस्सी डाल दी। ओए तूने मेरी लस्सी उसके रेडिएटर में डाल दी? कोई और ठंडी सी थी ही नहीं। तो मेरा सर डाल देता उसमें। सर तो डाल देता, लेकिन आपका सर तो बहुत गर्म है, रेडिएटर में आग लग जाती तो। ओए मंगलू, ओए इस उल्लू के पट्टे को कुछ समझा, नहीं तो घिसे हुए टायर की तरह गैरेज के बाहर पड़ा रहेगा। कसमानू खाना। दादी। अब ये बता कि कॉलेज का तेरा पहला दिन कैसा रहा? दादी, स्कूल का आखिरी दिन और कॉलेज का पहला दिन कहाँ अच्छा होता है। लेकिन मेरा 75% बहुत अच्छा था। तो बाकी का 25% क्या बुरा था? मेरे कुछ सीनियर्स ने मुझसे स्टूपिड से क्वेश्चंस पूछे। दादी, एक बात पूछूं? मैं कैसा लगता हूं? I mean, मैं अच्छा लगता हूं ना? अरे बेटे, तू तो लाखों में एक है। मजाक नहीं दादी। मान लो आप 60 की नहीं 18 की होती और मैं ऐसा होता, बिल्कुल ऐसा होता, तो तुम्हें कैसा लगता? वैसे आज तो ये खूबसूरती और कॉम्प्लेक्शन की बातें क्यों कर रहा है? कॉलेज में कोई लड़की देखी क्या? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? आजकल के लड़के बड़े स्मार्ट होते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल की लड़कियां उनका फ्यूचर नहीं, उनका फीचर देखती हैं। कौन है वो लड़की? लंदन से एक लड़की ने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है। काफी लड़के उसके फ्रेंडशिप के चक्कर में, कुछ लोगों ने तो उसे परेशान भी किया, लेकिन मैंने उसकी हेल्प की, उसको प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंचाया। बस मैं समझ गई कि आज का तेरा 75% अच्छा क्या था। तुझे लड़की अच्छी लगी ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देख, मैं तेरी माँ नहीं, दादी माँ हूँ। और अगर मैं 18 साल की होती ना, तो मैं चाहती कि तू मुझे अप्रोच करे और मुझसे कुछ बात करे। क्या देख रहा है? बुक्स बुक्स। हाय। हाय। आई एम सो सॉरी। किस लिए? कल तुमने मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस तक छोड़ा और मैंने तुम्हें थैंक्स भी नहीं बोला। ओह, इट्स ओके। आई एम प्रिया। आई एम राज एंड दिस इज माय फ्रेंड विकी। हाय। हाय। ओके, मुझे कुछ नोट्स तैयार करने हैं। मुझे भी कुछ नोट्स शेयर करने हैं। ओके, बाय। बाय बाय। हे गाइस, कम हियर। वो देख, मिस ऑक्सफोर्ड। क्या तकदीर पाई है। बैटरी ने नहीं, पेंसिल के उस रबड़ ने। काश मैं वो रबड़ होता। तुम सब इधर ही रुको और देखो रॉकी का कमाल। हाय, एक्चुअली मैं कल से आपको सॉरी कहने के लिए ढूंढ रहा था। वो प्रिंसिपल के ऑफिस का रास्ता बताया था ना, तो गलती से मैंने राइट टर्न की जगह लेफ्ट टर्न कह दिया और आप जेंट्स टॉयलेट पहुंच गई। वैसे भी फ्रेंडशिप में थोड़ा बहुत मजाक तो चलता ही है ना। डोंट टच
टच मी, आई से गेट आउट। आइंदा मुझसे बदतमीजी की ना तो प्रिंसिपल से नहीं सीधा पुलिस कमिश्नर से कंप्लेन करूंगी। गेट लॉस्ट। रॉकी को तो इस तरह किसी प्रोफेसर ने भी नहीं डांटा होगा। लेकिन रॉकी से ज्यादा तो तू डरा हुआ लग रहा था। नहीं, मैं क्यों डरूंगा? अच्छा सुन, अगले हफ्ते अपना कॉलेज कैंप जा रहा है और मैंने तेरा भी नाम लिखवाया है और तू भी आ रहा है। नहीं यार, मैं नहीं आ सकता। क्यों? गैराज में बहुत काम है और पाजी चिल्लाएंगे। अरे यार, तेरे पाजी तो हमेशा चिल्लाते रहते हैं। चिल्लाने दे यार, उनके चिल्लाने से ही तो मेरा घर चलता है। ठीक है यार, सी यू, बाय। बाय। प्रिया, प्रिया तुम्हारा बॉस। प्रिया, प्रिया, राज, तुम यहाँ? प्रिया, तुम्हारा पर्स कॉलेज में गिर गया था। ओ माय गॉड, ये तो तुम मुझे कल भी दे सकते थे। दे सकता था, लेकिन इस पर्स में तुम्हारी कुछ चाबियां, पैसे, क्रेडिट कार्ड्स और तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस भी था। तो मुझे लगा कहीं तुम पूरी रात परेशान न रहो। मेरी परेशानी के लिए तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया? तुम्हें कुछ हो जाता तो? आई एम फाइन। ओके, तुम पहली बार मेरे घर आए हो, चाय पीकर जाना पड़ेगा। ओके। ओके, कम। क्या हुआ? फिर कभी। इसका मतलब फिर से पर्स गिराना पड़ेगा ना? नहीं, फिर कभी जरूर आऊंगा। बाय। थैंक्स अ लॉट। बाय। राज, you're okay? या लगी तो नहीं? नहीं। Sure? आऊंगा मैं चाय पीने। Okay. जरूर। Okay. Bye. बाय बाय। Bye. पापा आपने टार्जन क्यों लगाया है? बेटा ये मैंने बचपन में लगाया था। इस कार को मैं टार्जन मानता था और इसका नाम भी टार्जन रखा था। टार्जन तो आदमी था। था तो आदमी, लेकिन इस मशीन जैसी ताकत थी उसमें। ये लड़के, यहाँ क्या कर रहा है? क्या चाहिए तुझे? अंकल, आपको ये कार कहाँ से मिली? ये कार नहीं, बेकार है, भंगार है। कोई भी कहीं से लाता है और किलो के भाव में बेच जाता है। मैं इसे खरीदूंगा। कितने रुपए लेंगे? कम से कम 5,000 का भंगार होगा। 5,000? मैं आपको 5,000 दूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास नहीं है। मैं इसे एक हफ्ते के बाद आकर ले जाऊंगा। ये सब नहीं चलेगा। रोकड़ा है तो बोलो, वैसे भी आधा सड़ चुका है। अंकल, जितनी जल्दी आपको इसे बेचने की है, उससे कई ज्यादा जल्दी मुझे इसे खरीदने की है। ये मेरे पापा की कार है। बस एक हफ्ता अंकल, प्लीज। ठीक है, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रखूंगा। थैंक यू अंकल। थैंक यू हफ्ते के बाद बोलना।
दादी हाँ दादी 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 दादी। अरे क्या बात है, आज तो तू 75% से ज्यादा खुश लग रहा है। दादी आज मेरी खुशी का कोई परसेंटेज नहीं है। ऐसा क्या मिल गया? अरे बैठो तो सही। बात क्या है? दादी तुम पापा से बहुत प्यार करती थी ना? तू एक माँ से पूछ रहा है कि उसे अपने बेटे से कितना प्यार है? फिर तो पापा की हर चीज से तुम्हें प्यार होगा। ये तो तू अपने आप से पूछ। उसका रंग, अंश, निशानी जो भी मेरे पास है वो सब तू ही तो है। आज तू ये सब कुछ क्यों पूछ रहा है? दादी मुझे 5,000 रुपए चाहिए। 5,000 रुपए? बहुत ज्यादा है ना? तूने कभी कुछ ज्यादा मांगा ही कहा। मेरे पास तुझे देने के लिए हमेशा कमी ही रही। किस लिए चाहिए? दादी मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लाऊंगा जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाओगी। बेटे तुझे खुश देखकर ही तो मैं खुश हो लेती हूँ। देख अगले हफ्ते मेरी बीसी खुलेगी, वो लेकर मैं तुझे दे दूंगी, ठीक है? थैंक यू दादी। प्रिया। राज हाय। तुम यहाँ काम करते हो? बस पार्ट टाइम जॉब। वेरी गुड। ट्रेनिंग के साथ पॉकेट मनी भी? हाँ। तुम्हारी नाक थोड़ी डिफरेंट है ना? पापा पे गई है। नहीं काली हो गई है। हाँ? 1 मिनट मैं साफ करती हूँ। तुम्हारे पापा की नाक बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ कैसे आना हुआ? पता नहीं, चलते चलते गाड़ी रुक जाती है। अभी ठीक कर देता हूँ। लगता है गाड़ी काफी टाइम से सर्विस नहीं कराई। पता नहीं, मैंने पहले कभी नहीं देखा। राज तुम अपनी पढ़ाई, पार्ट टाइम जॉब एक साथ कैसे कर लेते हो? मैनेज कर लेता हूँ। इससे पढ़ाई का नुकसान नहीं होता? होता है पर क्या करूँ, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। बचपन में माँ के न रहने के बाद एक पापा ही थे, उनकी भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। आई एम सो सॉरी। तुम अकेले रहते हो अब? नहीं, दादी है ना मेरे साथ। लो तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई। थैंक यू सो मच। कितने पैसे हुए? पैसे? कैसे पैसे? एक स्क्रू ही तो टाइट किया है और तुमने थैंक यू बोला, वो भी कुछ ज्यादा है। नहीं राज, तुम्हें पैसे लेने पड़ेंगे। देखो हमारे यहाँ स्क्रू टाइट करने के पैसे नहीं लिए जाते। तुम्हारी गाड़ी में कोई बड़ा काम हो ना तो टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ फ्री में कर दूंगा। और हाँ, तुम्हारी गाड़ी फिर कभी लिया ना, मैं सर्विस भी करा दूंगा। सो नाइस ऑफ यू राज, थैंक यू सो मच। थैंक्स। वेलकम। बाय 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 बाय। ओए, तू यूं यूं करता रहेगा तो मैं सड़क पर खड़ा होकर यूं यूं करता रहूंगा। क्या कहा तूने उस लड़की को? कोई बड़ा काम होगा तो फ्री में कर देगा? हैं? अरे थैंक यू लेकर काम करता है तू? कर। पगार देते वक्त मैं लिफाफे में पैसे डालने की बजाय थैंक यू डालकर दे दूंगा तुझे। चुप कर। उस लड़की से पैसे क्यों नहीं लिए तूने? खैराती गैराज है क्या ये? 15 मैकेनिकों को स्क्रू टाइट करने की पगार देता हूं मैं। इस गैराज के अंदर जब गाड़ी एंटर होती है ना तो 500 रुपए चार्ज होते हैं, पता है तुझे? पाजी वो पहचान वाली थी। अरे पहचान वाली थी तो घर पे जाके उसके स्क्रू टाइट करना। यहां अगर स्क्रू टाइट करेगा तो मैं तेरे स्क्रू ढीले कर दूंगा। पाजी आइंदा ऐसा नहीं होगा। देख, तेरे 500 रुपए कट। और अगर आइंदा ऐसा करेगा तो पूरी पगार कट और नौकरी से निकाल दूंगा। जा जाके काम कर। जी पाजी। जी पाजी। ओए कोल्लू, ओए की कर रहे हैं तू? पापा मैं इंजन विच ऑयल पा रिया है। ओए गधे के बच्चे, ये ऑयल की बोतल नहीं, रूह अफ़ज़ा शरबत की बोतल है। लेकिन पापा। चुप कर। ओए मंगलू। जी पाजी। ओए इस उल्लू के पट्टे को किसी डिक्की में बंद कर, इसने बोनट खोलने शुरू कर दिए हैं। मैं सीखूंगा कैसे पापा? अरे क्या सीख रहा है तू? मेरी सारी खाने पीने की चीजें गाड़ियों में डाल रहा है। कार और करतार में कोई फर्क नहीं दिखता तुझे? चल दबाओ यहाँ से, चल। देख राज, तेरा लाइब्रेरी में उसे छुप छुप कर देखना, जान पर खेल कर उसका पर्स लौटाने जाना और उसकी गाड़ी फ्री में रिपेयर करना। अरे तेरा एक्सप्रेशन साफ कहता है कि तू प्रिया को पसंद करता है, और अगर पसंद करता है तो कह दे उससे। देख तू कल रोज डे है, तू जाकर उसे एक रोज ऑफर कर, और अगर उसने वो एक्सेप्ट कर लिया ना तो तुझे तेरा जवाब मिल गया। और नहीं किया तो?
तो वो रोज सीधे तेरे मुंह पे मारेगी।